वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में EDU 411 के सब्जेक्टिव पार्ट मिड टर्म के लिए उसको कवर करेंगे। इस हैंड आउट में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो येलो से हाईलाइटेड हैं वो मोस्ट प्रॉबेबली जो MCQs होते हैं वो आते हैं, और जो ग्रीन से हाईलाइट किए गए हैं वो आपके इस सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा हैं। सबसे पहले ज़बान की अहमियत है। ज़बान क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है। ये ज़्यादातर MCQs में आती है, लेकिन इसका जो है कुछ हिस्सा बाज़ औक़ात वो ऐड कर देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। ज़बान के अनासर ये जो हैं सर्फ, मानियात, तनाज़रात, नहव वगैरह ये हैं, ये इनकी डेफिनेशंस भी आती हैं, MCQs में भी आती हैं, और साथ में ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें भी इंक्लूड किया जाता है। इनकी डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिएगा। ज़बान की तालीमी अहमियत जो है ये क्वेश्चन आंसर में इसको इंक्लूड किया जाता है। 3 मार्क्स के आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इस ज़बान से रिलेटेड। सिलसिला ताल्लुम और ज़बान जो है इसको आपने असाइनमेंट 1 में कवर किया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका जो है ज़बान का जो ताल्लुक़ है सानवी तालीम या फिर आला सतही तालीम से जो है इसको इंक्लूड कर देते हैं। ज़्यादातर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके। उर्दू ज़ुबान की इब्तदा यानी इसके तारीख़ी और लिसानी पस मंज़र, तारीख़ में किन मराहिल से गुज़र कर ये वजूद में आई और लिसानी एतबार से इसका क्या पस मंज़र है। ये जो टॉपिक है ये ज़्यादातर आता है MCQs में। उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिका MCQs में ऐड होते हैं ये। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं। उर्दू शायरी का अहद ज़री, ये वाला जो पार्ट है ये आपका मस्ट इंक्लूड होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। इस टॉपिक को रीड आउट कर लीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं और MCQs में भी शामिल होता है। उर्दू ज़बान की अहमियत, नज़रियाती अहमियत। नज़रिया उर्दू नज़रिया के तौर पे इसको देखा भी जाता है, तो उसकी अहमियत यहाँ पर जो MCQs हैं उसमें ज़्यादातर शामिल होते हैं। उर्दू की तारीख़ी अहमियत, ये टॉपिक जो है ये लॉन्ग में आ सकते हैं। इसको एक बार रीड आउट करके इसके जस्ट कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। बेसिक हिस्सा जो इस
हैंड आउट में कवर किया गया है वो उर्दू ज़ुबान से रिलेटेड है। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, सकाफ़ती, नज़रियाती या लसानी पस मंज़र, तारीख़ी पस मंज़र। तो मेन चीज़ जो है ये मुख्तलिफ मराहिल से जो लैंग्वेज गुज़र के आई है और किस तरह ये वजूद में आई है उसके लिए है। तो आपने जस्ट अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर रखना है। तदरीस ज़बान के असूल। कोई भी ज़बान जब सीखी जाती है तो कुछ असूल होते हैं सीखने के। तो ये असूल हैं, जैसे आमादगी और दिलचस्पी है। तो फिर इसी एतबार से आमादगी के दो पहलू होते हैं, जैसे ज़हनी आमादगी होगी, जिस्मानी आमादगी हो गई। तो उसकी ये डेफिनेशन है। MCQs का भी हिस्सा होते हैं, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी। तदरीसी मवाद जो है ये अहम हिस्सा होते हैं। ये इंक्लूड होते हैं 3 मार्क्स के। मश्क व आदा जो है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड होते हैं। मश्क व आदा की अहमियत जो है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड होते हैं। तदरीसी तरीके में तमाम तरीके जो यहाँ पर मेंशन हैं इनकी डेफिनेशन जस्ट आप याद कर लें, उसके फ़ायदे और उसके नुकसानात। ज़्यादातर डिटेल में अगर आते हैं तो ये तदरीसी तरीके का जो पोर्शन है इस पोर्शन में से ज़्यादातर आते हैं। तदरीसी तरीका है क्या, तदरीस किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसको इंक्लूड किया जाता है। खिताबिया तरीका तदरीस, इसमें टीचर खिताब करता है, जैसे लेक्चर देता है, लेक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ये सारा उससे रिलेटेड है। खिताबिया तरीका यानी लेक्चर मेथड जो है बाज़ औक़ात उसमें उसके फ़वाइद भी होते हैं और उसके नुकसानात भी होते हैं। तो ये वाला भी आपने असाइनमेंट में कवर किया है, इसको भी इंक्लूड कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में इंक्लूड होता है। खिताबिया के MCQs भी होते हैं। मज़ाहराती तरीके तदरीस, इसका जो है आप डेफिनेशन करके इसके फ़वाइद और नुकसानात उसको रीड आउट कर लीजिएगा। फ़िक्री तरीक़े तदरीस, ये तो इसके नाम में फ़िक्री से फ़िक्र सोचना यानी तो वो इंक्लूड है। तो आप इसके डेफिनेशन को कवर कर लें। तहलीली और तरकीबी तरीक़े तदरीस, तहलील का मतलब होता है हल होना और तरकीब का मतलब होता है जोड़ना यानी तोड़ जोड़ करके। ज़्यादा बेसिक इसके हैं इनकी डेफिनेशन जो कि इनके नाम में ही है। आप उसको डेफिनेशन को रीड आउट करके ज़हनशीन कर लें।
फिर उसकी डिटेल आप अपने अल्फाज में भी दे सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं या उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तजावीज़ क्या हो सकती हैं। लेकिन शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये जो तदरीसी तरीके हैं ये इंक्लूड होते हैं, तो लिहाजा आप इसको मस्ट इंक्लूड कर लीजिएगा। मसली तरीका, जैसे ये नाम में ही मसली से मसला है, तो ये वो मसला से निकला है। मसली का मतलब होता है कि मुख्तलिफ मसाइल से गुजर कर सीखते हैं। इसकी खुसूसियात, इसके फ़वाइद, मंसूबी तरीका तदरीस जो है लफ्ज़ मंसूबा से निकला है, और ये जो है ये जमात, सोम और चहारम के बाद के लिए मौजू है। इसमें इसकी थोड़ी डेफिनेशन ऐड कर लें। फिर इसके 3 पहलू हैं। गरोही तरीक़ा तदरीस, गरोही ग्रोह से निकला है लफ्ज़, जिसमें एक या एक से ज़ायद, जैसे आजकल के, क्योंकि ये जदीद दौर में ज़्यादा इस तरीक़ों को अपनाया जाता है। जैसे किसी क्लास में असिस्टेंट टीचर होती है जो कि मेन टीचर को असिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन के साथ आप इसकी सूरतें भी इंक्लूड कर लें। अगरचे इसके फ़वाइद होते हैं तो साथ साथ इसके नुकसानात भी होते हैं। जितने भी तरीके हैं उनकी डेफिनेशंस को आप याद कर लें और इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं। दैट्स इट, ज़्यादा इतनी डिटेल नहीं होती। तदरीसी मावनात एड्स को बोलते हैं, जो कि टीचिंग मेथड में यूज़ होते हैं। डेफिनेशन आ जाती है इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। तदरीसी मावनात की अहमियत लॉन्ग में आ जाती है। 5 मार्क्स से क्वेश्चन। कौन से टीचिंग एड हो सकते हैं? ब्लैक बोर्ड हो सकता है, तख्ता तहरीर जो होता है, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वो क्या है उसकी थोड़ी डेफिनेशन हो सकती है या फिर उसकी अहमियत हो सकती है। मॉडल्स वगैरह, अशिया, नमूना जात या तस्वीर वगैरह इस्तेमाल होती हैं लर्निंग में। नमूना जात होते हैं, सैंपल को बोलते हैं। किसी भी चीज़ का सैंपल या ऑब्जेक्ट दिखाकर बच्चों को पढ़ाना या सिखाना, सैंपल के तौर पर यूज़ करना। जैसे फैसल मस्जिद है, फैसल मस्जिद को तो नहीं वहाँ पे ला सकते, लिहाजा उसकी पिक्चर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर, पोस्टर्स, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। फिर समई मावनात की अहमियत और मुख्तलिफ सूरतें। समी समाज से है, सुनने से है, तो यानी सुनने के ज़रिए कौन कौन से ग्रामोफोन हो सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, रेडियो वगैरह, उनकी अहमियत, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। बसरी से मतलब यानी कि देखकर जो बच्चे सीखते हैं। समी और बसरी यानी सुनते हुए भी और देखते हुए भी, दोनों तरीके से वो इस्तेमाल होती हैं। उनकी आवाज़ भी होती है और साथ साथ तस्वीर भी होती है। जैसे कोई वीडियो क्लिप हो गया तो ये समी और बसरी जो दोनों होती हैं उसमें शामिल होती हैं। जदीद समी और बसरी मावनात जो हैं वो मॉडर्न दौर के, आज के दौर में जो इस्तेमाल होते हैं मावनात, टीचिंग एड्स वगैरह, जैसे स्लाइड्स हो गई या इसी तरह कोई डिजिटल मटेरियल यूज़ हो जाता है टीचिंग एड में, तो वो जदीद में आता है।
पहले जो है वो बेसिक ट्रेडिशनल में आता है, ये जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, वो जदीद में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, MP3 वगैरह, ये तमाम जदीद में आ रहे हैं। तो इनकी डेफिनेशन, इनकी सूरतें जो हैं वो इसको पढ़ लीजिएगा। बुनियादी लिसानी महारतों की अहमियत, बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी इसकी। बुनियादी का मतलब होता है जो बेस का काम करती हैं किसी भी लैंग्वेज के सीखने में। यहाँ पे जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बेसिक होते हैं किसी भी लैंग्वेज को समझने में, सीखने के लिए। तो ये उसकी बुनियाद का काम करते हैं। इनकी अहमियत, और इनके मकासद ये याद कर लीजिएगा। लिखने की महारत, इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है उसको याद कर लीजिएगा। रमूज़ो औक़ाफ़ की डेफिनेशन आती है। रज़मिया शायरी, बज़मिया शायरी, ये जो शायरीज़ हैं, ये तो इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन जो आपको समझ आ जाएगी। रज़मिया है तो यानी जंग व जदल के किस्से या फ़तह और शिकस्त वगैरह जो है ये उससे रिलेटेड होती है। बज़मिया बज़म से निकला है, बज़म महफ़िल को कहते हैं। तो ये जो इज्तिमाई भी हो सकती है और इनफरादी तजुर्बात को बयान करने वाली शायरी जो होती है वो बज़मिया होती है। बहारिया यानी खुशी के मौका पर जो उन मौज़ूआत पे हो, और जज्बाती जिसमें हिजर विसाल, मोहब्बत, नफ़रत वगैरह का अंसर पाया जाता है, वो जज्बाती हो जाएगी। कौमी मिली वतन से मोहब्बत के लिए उसमें इशार होते हैं। माशरे की बुराइयाँ और कमज़ोरियाँ जो होती हैं वो इखलाकी शायरी में आते हैं। हैयत के एतबार से शायरी की दर्जा बंदी, ये वाला जो है ये 5 मार्क्स में इंक्लूड होता है। इसी तरह नसर है, तदरीस नसर उर्दू, नसर किसे कहते हैं और इसके मकासद क्या हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में और MCQs में ज़्यादातर आते हैं। दास्तान क्या है, नावल, अफसाना या ड्रामा, इनकी डेफिनेशंस आती हैं। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो सकते हैं। कवायदे उर्दू जो है ये बेसिकली ग्रामर है। उर्दू ज़ुबान की जो ग्रामर होती है ये उससे रिलेटेड है। ये वाला जो चैप्टर है ये इसको आप मस्ट इंक्लूड कर लीजिएगा। ज़्यादा मटेरियल MCQs का इसमें से भी आता है। इनकी डेफिनेशन, कलमा और महमल क्या है। कलमा यानी बामायनी लफ्ज़ जो होता है जिसका कोई मतलब होता है, कलमा होता है, और महमल जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे रोटी वोटी है, चाय वाय। रोटी जो है, रोटी का मतलब होता है और वोटी का कोई मतलब नहीं है, तो रोटी इसमें कलमा है हो गया, वोटी इसमें महमल हो गया। कलमा की आगे सूरतें हैं।
ये पार्ट जो है ये इसका ज़्यादातर इंक्लूड होता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है और MCQs में भी आता है। बाज़ औक़ात होता है किसी एक की डेफिनेशन भी इंक्लूड कर दे, जैसे इसम मस्तर की ये डेफिनेशन हो गई, इसम जामद की, इसम मश्तक की भी आती है। तो ये जो डेफिनेशंस वगैरह हैं इनकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड होते हैं और इनकी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। तो ये MCQs में भी और 2 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड होते हैं। मजमून नवीसी क्या है, इसकी डेफिनेशन को भी याद कर लें। ये तमाम जो हैं ये लिखने की महारतों में इंक्लूड होते हैं। सरनामा क्या है, इसकी डेफिनेशन भी इसमें शामिल होती है। ख़त के अज्जा ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं। ख़त का जो स्ट्रक्चर है जैसे मकाम रवानगी और तारीख़, अलकाब व आदाब, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड होता है बाज़ औक़ात।